हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में और उनके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के सभी सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में देखने के बाद मेरा ये मानना है कि जैसा एक्सिस बैंक का हाल है, उससे भी बुरा आईसीआईसीआई बैंक का हाल है। दोस्तों, एक्सिस बैंक के ऊपर मैंने अभी अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी करने के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक आम आदमी मेरे ख्याल से अगर आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाना चाहे तो शायद वो ना खुलवा पाएगा, क्योंकि यहाँ खाता खुलवाना उसके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से जिसकी इनकम 40,000 रुपए या उससे ज्यादा है, सिर्फ उसी को आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अभी आप आगे समझ जाएंगे मेरी बात को। आईसीआईसीआई बैंक में 14 मेन सेविंग्स अकाउंट हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही अकाउंट्स हैं जो मेरे हिसाब से आप खुलवा सकते हैं। आइए इन दोनों सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। आईसीआईसीआई बैंक में इन सेविंग्स अकाउंट के नाम है इंस्टा सेव अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। इंस्टा अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ में खुलता है, पर इसे ज्वाइंटली नहीं खुलवा सकते हैं और इसमें ऑनलाइन आपको केवाईसी की डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। इनके बिना खाता नहीं खुलेगा और फिर वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों, ये वीडियो केवाईसी का फीचर आईसीआईसीआई बैंक में है, जो अच्छा फीचर है। इस फीचर में बैंक वीडियो कॉल के द्वारा केवाईसी को वेरीफाई करती है। इसकी वजह से कस्टमर को बैंक जाना नहीं पड़ता है और घर में ही बैठकर कस्टमर का केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा और खाता फुली एक्टिवेट हो जाएगा। इंस्टा अकाउंट 10,000 रुपए से खुलता है और इसे मेंटेन ना करने पर 100 रुपए प्लस शॉर्टफॉल का 5% चार्ज लगता है। अब दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट होगा वो समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टा अकाउंट 10,000 रुपए से खुलता है और यही इसका मिनिमम बैलेंस भी है। तो अगर मान लीजिए आपके खाते में 9,500 रुपए है किसी महीने, तो उस महीने आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्ज बनेगा वो 500 रुपए जो आपके कम है मिनिमम बैलेंस से, उसका 5% प्लस जो 100 रुपए आपको मैंने मिनिमम चार्ज बताया है वो, यानी कि 500 रुपए का 5% यानी 25 रुपए प्लस 100 रुपए यानी 125 रुपए का आपका चार्ज बनेगा और इसमें जीएसटी अलग से लगेगा। अब दोस्तों, रेगुलर अकाउंट भी ऑनलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली खुल सकता है, जैसे इंस्टा अकाउंट खोला जाता है। इसमें रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 2,000 रुपए से, सेमी अर्बन ब्रांच में 5,000 रुपए से और अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपए से खाता खुलता है। इसमें मंथली बैलेंस मेंटेन ना करने पर 100 रुपए प्लस शॉर्टफॉल का 5% चार्ज लगता है, जो इंस्टा सेव अकाउंट में लगता है और बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया था। आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से कम बैलेंस पर 3% पर एनम इंटरेस्ट है और 50 लाख से ज्यादा बैलेंस पर 3.5% इंटरेस्ट है। दोनों ही अकाउंट्स में एक चेकबुक 20 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल और इसी फ्री लिमिट के बाद 20 रुपए पर चेकबुक चार्ज लगता है, जिसमें चेकबुक 10 लीव्स की रहेगी। एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 15 रुपए। दोनों अकाउंट्स में टोटल 4 कैश ट्रांजेक्शन फ्री अलाउड हैं पर मंथ और इसके ऊपर 150 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है, यानी कि चाहे आप कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें, टोटल 4 ट्रांजेक्शन अलाउड है एक महीने में फ्री। होम ब्रांच में 2 लाख तक का कैश ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, यानी कि जो 4 ट्रांजेक्शन अलाउड हैं उनमें 2 लाख रुपए तक का अमाउंट का ट्रांजेक्शन आप टोटल कर सकते हैं फ्री में। इसको पार करने पर मिनिमम 150 रुपए तक चार्ज लगता है, साथ ही 5 रुपए पर 1000 रुपए जमा करने पर लगता है। अब दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए पार कर दिए। जब आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद अगर आपने 10,000 रुपए जमा किया तो पर 1,000 रुपए के हिसाब से आपके 50 रुपए चार्ज बनते हैं और 150 रुपए तो मिनिमम होगा, यानी कि आपको 200 रुपए का मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा। नॉन होम ब्रांच में कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ 25,000 रुपए पर डे तक ही फ्री हो सकते हैं और इसको पार करने पर मिनिमम 150 रुपए तक चार्ज लगता है, साथ ही 5 रुपए पर 1,000 रुपए पर लगता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले समझाया था, बिल्कुल वही तरीके से इसमें भी बैंक चार्ज काटती है। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन भी 25,000 पर डे अलाउड है, यानी कि दोस्तों, अगर आपकी जगह कोई और पैसा जमा करने आता है, जिसका खाता है उसकी जगह कोई और पैसा जमा करने जाएगा तो भी 25,000 रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चार्ज है जो 100 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता है शुरुआत के 2 फ्री ट्रांजेक्शन पर और 2 के ऊपर के ट्रांजेक्शन पर
₹125 पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। यानी कि दोस्तों शुरुआत के 4 ट्रांजैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीने फ्री मिलेंगे। अब उसमें शुरुआत के जो 2 ट्रांजैक्शन होंगे उनमें ये चार्ज ₹100 पर ट्रांजैक्शन लगेगा और 2 के बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, चाहे 4 करें चाहे 10 करें, सब पे ₹125 पर ट्रांजैक्शन लगेगा 1 महीने में। अब ऐसा क्यों है? ये तब होगा जब आप मिनिमम बैलेंस अपने खाते में मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। शुरुआत में मैंने आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर चार्ज बताए थे। वो चार्ज तो कटेंगे ही कटेंगे। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये चार्ज भी एक्स्ट्रा बैंक काटेगी, जो मैंने अभी आपको बताया। दोनों अकाउंट में डेबिट कार्ड ले सकते हैं, जिसके लिए ₹150 एनुअल फीस का चार्ज लगता है और जो ट्रांजेक्शन आप इन डेबिट कार्ड के द्वारा कर पाएंगे वो डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से वेरी करते हैं। किसी में आप ज्यादा कर पाएंगे, किसी में आप कम कर पाएंगे। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हर अकाउंट में है और कस्टमर को फ्री मिलेगी, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उसके चार्जेस बैंक ले सकती है। ईमेल पर कस्टमर को एक स्टेटमेंट फ्री मिलेगा, साथ ही ब्रांच से भी एक स्टेटमेंट मंथली लिया जा सकता है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं हर अकाउंट में है और अमाउंट पर चार्जेबल है। नॉमिनेशन की सुविधा हर अकाउंट में मिलेगी, जो कि फ्री है और ये हर कस्टमर को लेना चाहिए। दोनों अकाउंट में पहले 30 दिन में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर खाता खुलने के 31 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो ₹500 चार्ज लगेगा। पर 1 साल के बाद अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 1 साल बीत जाने के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। या फिर खाता खोलने के शुरुआती 30 दिनों में आप खाता बंद करवा दें तो चार्ज नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक एटीएम ट्रांजैक्शन फेलर का भी चार्ज है आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि किसी और बैंक के एटीएम में या पीओएस पे ट्रांजैक्शन फेल होने पे चार्ज लगता है। दोनों ही अकाउंट में अगर एटीएम का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से तो ₹25 पर फेल्ड ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। अब दोस्तों दोनों ही अकाउंट के जो एटीएम आपको दिए जाएंगे कस्टमर को, वो किसी और बैंक के एटीएम में लगाया गया या पीओएस में लगाया गया और स्वाइप करने पे या यूज करने पर अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, वो फेल हो गया और फेल होने का कारण ये था कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी खाते में पैसा ही नहीं था, तो ऐसे में बैंक ₹25 पर फेल्ड ट्रांजैक्शन चार्ज काटेगी। यानी कि जितनी बार ट्रांजैक्शन फेल होगा उतनी बार ₹25 खाते से कटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हैं। दोनों अकाउंट में हर महीने यूपीआई फंड ट्रांसफर के सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन ही फ्री रहेंगे। 20 के ऊपर यानी 21वें ट्रांजैक्शन से ₹2.5 पर ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट ₹1000 से कम है। अगर ₹1000 से ज्यादा है तो चार्ज का अमाउंट ₹5 पर ट्रांजैक्शन कटेगा। हालांकि मर्चेंट पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शंस और बिल पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे। अब दोस्तों अगर आप यूपीआई के माध्यम से किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में शुरुआत के 20 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, उसके ऊपर के जैसे मैंने आपको बताया चार्जेबल है। लेकिन अगर आप यूपीआई के माध्यम से बिल पेमेंट करते हैं, मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, किसी दुकानदारों को स्कैन के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, पानी का बिल पे कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो फ्री रहेंगे, उनमें पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, उनमें कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी और भी कई सारे हैं। ये किसी अकाउंट में है और किसी में नहीं है, तो अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप खुद आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से इनके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।